गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानी सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। स्वामी जी महाराज का यह उपदेश बड़ा ही प्यारा और बड़े ही गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ उपदेश है। आपने आज के इस उपदेश द्वारा हमें यह समझाने की कोशिश की है कैसे जपने वाले नाम में उलझकर सारी दुनिया उस सच्चे नाम से खाली रह गई है। साथ ही आज के सत्संग द्वारा आपने हमें यह भी बड़े विस्तार से समझाया है जो नाम सद्गुरु हमें जपने के लिए देता है वह रूहानियत में हमारी कैसे सहायता करता है। संगत जी, नाम और नामी के गूढ़ रहस्यों से भरे इस सत्संग को अंत तक एक बार जरूर सुने। साथ ही आपसे यह भी विनती है, अगर आज का सत्संग आपको अच्छा लगे तो इस सत्संग को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आइए आज के इस रूहानी सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाए। आप फरमाते हैं, आज यह सारी दुनिया जपने में ही भूले बैठी है, सच्चे नाम की इसे कोई खबर नहीं। जो नाम सद्गुरु ने जाप के लिए दे दिया उसी को सच्चा नाम समझे बैठी है। वह ध्वनात्मक नाम जो घट में गूंज रहा है, जिससे सुर्त को जोड़ना है, उसकी इस दुनिया को कोई खबर नहीं रही। 5 नाम हो या और कोई भी नाम हो, किसी भी नाम को जपने से मुक्ति हासिल नहीं होती, लेकिन मुक्ति हासिल करने में ये हमारे सहायक जरूर हो जाते। जब कोई पूर्ण गुरु हमें नाम देता है तो वह खाली नाम नहीं होता, उस नाम में सद्गुरु की दिव्य ताकत मौजूद होती है जो हर पल हर जगह अपने सत्संगी की रक्षा करती रहती है। यही कारण भी है कि सत्संगी को खुद से 5 नाम ढूंढकर उनका जाप करने के लिए हिदायत नहीं दी जाती। 5 नाम तो खुद से भी ढूंढे जा सकते हैं, खुद से ढूंढकर उनका जाप शुरू किया जा सकता है, लेकिन जब तक पूर्ण गुरु की हिदायत न हो, पूर्ण गुरु की ताकत साथ मौजूद ना हो, वह 5 नाम हमारे किसी काम नहीं आता। असल ताकत तो गुरु में होती है। अगर गुरु अपने अंतस को ना छुया हो, अगर गुरु ने अपने अंतस में उस परमात्मा का दर्शन ना किया हो, उससे मिलाप ना किया हो, तो वह जो हमें नाम देगा वह व्यर्थ हो जाएगा। फिर उसका नाम हमें रूहानियत में तरक्की नहीं दिला सकता। इसलिए आज इस दुनिया में पाखंड के अधीन होकर जो गुरु नाम बांटे जा रहे हैं, उनके शिष्य कहीं भी पहुंच नहीं पाते। पहुंचेंगे कैसे जब गुरु ही कहीं नहीं पहुंचा तो शिष्य कहां पहुंचेगा। सच तो यह है, आजकल के गुरुओं को परमात्मा के संबंध में बहुत सा ज्ञान है, लेकिन परमात्मा का अनुभव कोई नहीं। अनुभव के बिना अध्यात्म का मार्ग तो शुरू ही नहीं होता। अध्यात्म की पहली शर्त है कि आप अपनी मान्यताओं को छोड़कर जानने के मार्ग पर आओ। भाव अपने अनुभव से सब सीखना शुरू करो। जो आपके अनुभव में आए उसी पर विश्वास करना, जो आपके अनुभव में ना आए उस पर विश्वास मत करना। थोथे विश्वास थोप कर कोई लाभ नहीं होता। अनुभव में सबसे विराट अनुभव अगर कोई है तो वह परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा के अनुभव के लिए आत्मा शब्द का अनुभव होना बड़ा जरूरी है। ख्याल रहे, शब्द और आत्मा अलग नहीं है, दोनों एक। शब्द और परमात्मा अलग नहीं है। बस जो भीतर मुड़ना शुरू करता है पहले शब्द से जुड़ता है, फिर उस शब्द से जुड़कर उस स्रोत तक पहुंच जाता है जहां से वह शब्द उठ रहा है। भाव उस परमात्मा में समा जाता। पर यह शब्द का अनुभव होना, परमात्मा में समाना, यह सब कैसे होता है, इसकी समझ हमें नहीं होती। इसकी समझ कहाँ से आती है? किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाकर। जब हम किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं, उनसे पूछते हैं हमें परमात्मा के करीब पहुंचना, उसमें समाना है, हम क्या करें, हमें कोई तरीका, कोई ढंग समझा दीजिए। तो सद्गुरु ने जिस मार्ग पर चलकर अपने भीतर परमात्मा को पाया होता है, हुबहू वही रास्ता हमें भी समझा देता। उस रास्ते पर चलकर हम भी अपनी रूहानी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन यहाँ यह ख्याल रखें, इस मार्ग पर तरक्की वही कर पाते हैं जो अपने को पूरी तरह गुरु के ऊपर ही छोड़ दे।
फिर भी इस बात की फिक्र नहीं करते कि मैं मुक्त हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। वे तो बस गुरु ने जो अभ्यास दिया हुआ है, जो जाप दिया हुआ, उसे सच्ची निष्ठा से करते हैं। वे फिर एक दिन ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ भी जपने की जरूरत नहीं रहती। उनके भीतर अनहद शब्द की धुनकार धुन शुरू हो जाती। यहां जरा नाम के भेद को भी स्पष्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर जीव नाम का अर्थ जपने वाला नाम ही समझते। बड़े बिरले जीव हैं जो इस सच्चे भेद को समझ पाते हैं कि सतगुरु किस सच्चे नाम की बात कर रहे हैं, किस धुनात्मक नाम की बात कर रहे हैं। कारण जपने वाला नाम तो सबके अनुभव में आ जाता, सबको मिल जाता, पर जो अनहद शब्द है, अंतस में गूंजता नाम है, वह बिरले जीवों के अनुभव में आ पाता है, सबके नहीं आता। जिन पर मालिक की कृपा है, सदगुरु की कृपा है, उनके अनुभव में आ पाता। अब यहां जरा इस सवाल को भी ले चलते हैं, अगर जपने वाले नाम से, जुबानी नाम से मुक्ति हासिल नहीं होती तो हमें जुबानी नाम क्यों दिया जाता? जुबानी नाम से एकाग्र होकर रूह 10वीं गली में जाती है। हमें इससे काम लेना है, जहां तक इसकी हद है यह वहां तक ले जाएगा। आगे हमें रूहानी नाम से काम लेकर रूहानी मंडलों पर चढ़ना है। जुबानी नाम द्वारा हम रूहानी मंडलों पर नहीं चढ़ सकते। नाम जपने से परे की चीज है, फिर भी अगर जपो तो कोई डर नहीं, मगर जपने जपने में फर्क है। जिस तरह जिसने मिश्री देखी नहीं, खाई नहीं, उसके मिश्री मिश्री कहने का कोई फायदा नहीं। इसी तरह जो नाम जपते रहे मगर अंदर नहीं गए, उनके जपने का कोई फायदा नहीं। मिसाल के तौर पर एक आदमी का नाम रामनाथ है, वह हमारे सामने नहीं, हमें उससे मिलना है। हम उससे मिलने के लिए उसका नाम ले लेकर पुकारेंगे। अगर वह सामने आ जाए तो फिर उसका नाम लेने की जरूरत नहीं। सो जब आप गुरु के दिए हुए नाम की कमाई करोगे, नाम ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। फिर न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, न मोह रहेगा और न ही अहंकार रहेगा। मतलब कि आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएं। अगर हमें कोई कामिल मुर्शिद मिल जाए, वह हमें नाम का भेद समझाए, हम भी मेहनत करें तो हमारे भीतर का भी पर्दा खुल जाए। या तो हमें कामिल मुर्शिद नहीं मिल पाता, या फिर हमें मिल जाए तो हम मेहनत नहीं करते। कसूर तो हमारा अपना ही है। या तो हम सच्चे गुरु की खोज नहीं करते, और अगर गुरु मिल जाए तब फिर हम उसके द्वारा दिए हुए नाम की कमाई नहीं करते। फिर हमें आलस पकड़ लेता है, फिर भी हम संसार से अपने मोह को नहीं मोड़ पाते। आप कहते हैं खुदा ने, उस परमात्मा ने हर एक आदमी की आंखों के पीछे मजबूत दरवाजा बंद कर दिया। सवाल यह पैदा होता है कि फिर वह यह दरवाजा खोलता किस तरह? जिस पर आप समझाते हैं वह मालिक किसी बली, किसी पैगंबर, अवतार या संत के रूप में दुनिया में इंसान बनकर आता है और हमारा दरवाजा खोल देता। फिर वह मुर्शिद हमें आकर क्या हिदायत देता है? वह आकर हमें हिदायत देता है, अपने अंदर तवज्जो दो। अंदर 5 कलमें 5 नोबतें धुनकारी दे रही हैं। इसी तरह बहुत से संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने भीतर मौजूद 5 कलमों की तरफ इशारा किया। पर हमारी समस्या यह है कि हमें अपने भीतर 5 कलमें सुनाई नहीं पड़ती। हमें वे 5 नोबतें धुनकारी देती हुई सुनाई नहीं पड़ती। जिस पर यह सवाल पैदा होता है कि हमें वे 5 नोबतें कब मिलेंगी, किस तरह मिले। समझाते हुए आप कहते हैं, जब दोनों आंखों के बीच तक शरीर को खाली करके रूह को ऊपर ले आओगे, यहां तक 6 मंजिलें आ जाओ। यहां पहुंचकर पहली मंजिल की नौबत सुनाई देगी, फिर दर्जेबार सब धुनें मिल जाएंगी। अगर कामिल मुर्शिद मिल जाए और शिष्य रूहानी यात्रा का शौकीन हो और वह मुर्शिद नाम का भेद समझा दे, तो इसके अपने मेहनत करने से पर्दा जल्दी खुल जाता है और अंदर मालिक प्रत्यक्ष हो जाता है। मगर यहाँ लोग बड़ी गलती कर बैठते हैं। देखा देखी नाम ले लेते हैं और कमाई नहीं करते। वे दुनिया के पदार्थों को कीमती समझते हैं और नाम को फजूल समझते हैं। जब तक नाम को कीमती न समझा जाए, इसका कोई फायदा नहीं। किसी कुम्हार को हीरा मिला, उसने कदर न की, गधे के गले में बांध।
जब जौहरी की दुकान पर गया तो लाखों करोड़ों रुपए मूल्य हो गए। हमारे भीतर तो भी संसारिक पदार्थों की ही चाह है। भीतर मौजूद नाम की चाह तो किसी विरले में ही पैदा होती है। जो सच में संतों के सत्संग को सुनना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, उनके भीतर ही सच्चे नाम से जुड़ने की सच्ची चाह पैदा होती। केवल वही साधक अपने ख्याल को बाहर से भीतर की तरफ मोड़ते। जब तक हम बाहर बैठे हुए हैं, हमारी स्थूल देह और स्थूल दुनिया है। जब अंदर सूरज, चंद्रमा और तारे पार करके ऊपर जाएंगे तो सूक्ष्म सृष्टि और सूक्ष्म देह मिलेगी। वहां भी माया है और वहां भी पर्दा है। जब आप कारण सृष्टि में जाओगे तो वहां कारण शरीर है, मगर वहां भी माया है और वहां भी पर्दा है। रूह रूपी तोता शरीर रूपी पिंजरे में कैद है। जब ऊपर 10वें द्वार में जाकर अमृत सन में स्नान करेगा, सारे गिलाफ उतर जाएंगे, फिर कहेगा मैं आत्मा हूं। रूह अमरे रब्बी है, परमात्मा की अंश है, सचखंड से आई हुई। वहां पहुंचकर इसे ख्याल आता है कि मैं सतनाम के समुद्र की बूंद। यहां शरीर में तो कैद में है, यहां इसे यह खबर नहीं लगती कि इसका अपना असल घर कौन सा है। तोता पिंजरे में बंद आया और पिंजरे में बंद चला गया। जब तक रूह मकामे हूं यानी 10वें द्वार में नहीं जाती, तब तक इसे यह ख्याल ही नहीं आता कि मैं कौन हूं। जब तक हमें भीतर के नाम की खबर न लग जाए, हमें अपने असल अस्तित्व की खबर नहीं लग पाती। भीतर का नाम चौथे पद में है। संसद गुरु कहते हैं कि त्रिलोकी में नाम नहीं, बल्कि चौथे लोक सचखंड में है, जहां से धुन ने उठकर यह सारा संसार बनाया है, असंख्य खंड ब्रह्मांड बनाए। तीनों लोकों में काल भगवान है, खुद खुदा नहीं, वह परमात्मा नहीं। जिनकी रूह चौथे लोक में प्रवेश कर जाती है, उन्हें ही परमात्मा की खबर लगती है, उन्हें ही नाम की खबर लगती है। आगे आप हमें नाम का भेद बताते हैं कि नाम क्या चीज है और अंदर किस तरह जाते। आप कहते हैं अगर आंख खुल जाए तो नाम समझ में आता है, नहीं तो नाम समझ में नहीं आता। हमारी भीतर की आंख खुलती नहीं, भीतर की आंख बंद पड़ी रहती। हमारा सारा जोड़ बाहर की आंखों से है, भीतर की आंख की हमें कोई खबर नहीं। सारा संसार 6 चक्रों में सोया हुआ है। इन 6 चक्रों में सोए हुए होने के कारण नाम की खबर नहीं लग पाती, क्योंकि नाम इन 6 चक्रों में नहीं है। योगियों को नाम नहीं मिला, गौरव को नाम नहीं मिला, मच्छंदर को नाम नहीं। उन्होंने लफ्जों को जप जप कर 6 चक्र पार कर लिए। आगे का भेद मालूम नहीं था, इसलिए वहीं रह गए। अगर अंदर की आंख खुल जाए, अंदर के कान खुल जाएं, तो नाम समझ में आ जाता है। अगर अंदर के कान ना खुलें, अंदर की आंख ना खुलें, तो नाम का असल भेद मालूम नहीं पड़ता। नाम क्या है यह समझ नहीं आती। अगर असली नाम को हासिल करना है तो दोनों आंखों के बीच में ख्याल को इकट्ठा करके जो नाम सदगुरु देता है उसका जाप, उसका स्मरण करो। मगर यहां हम अपने ख्याल को ठहरा नहीं पाते, क्योंकि हमें जन्मों जन्मों से बाहर मुखी रहने की आदत पड़ गई। हमारा ख्याल अपने आप ही बाहर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता। संसार का खिंचाव हमारे भीतर अधिक है। हम संसार की तरफ बहते चले जाते हैं, संसारिक पदार्थों की तरफ दौड़ते चले जाते। संसार का मोह हमें अपने भीतर उतरने नहीं देता, अपने ख्याल को भीतर मुड़ने नहीं देता। जन्मों जन्मों से ख्याल बाहर भटका है, अब यह बाहर ही भटकता रहता। इसलिए आप कहते हैं कि अपने ख्याल को भीतर ठहराने की, दोनों आंखों के बीच में इकट्ठा करने की कोशिश करो। रूह को घेर घार कर यहां दोनों आंखों के बीच ले आओ, ताकि अंदर खड़ी हो जाए। अगर मन बाहर जाए तो अंदर ले आओ, फिर बाहर जाए तो फिर अंदर ले आओ। आखिर खड़ा हो ही जाएगा। एक क्षण आता है जब मन भीतर टिकना शुरू हो जाता। हम अपने मन को भीतर ठहराने की जरा भी कोशिश नहीं करते। 5-10 मिनट बैठते हैं, भीतर बाहर का ख्याल पैदा हो जाता है, हम भी तत्क्षण मन के साथ बाहर ही हो लेते। मन तो बाहर के ख्याल खड़े करेगा ही, मन तो प्रयास करेगा ही कि किसी तरह हमें बाहर के जगत से फिर जोड़ते, हमें अपने भीतर न उतरने दे। इसलिए आप क्या समझाते हैं? आप समझाते हैं अगर मन बाहर जाए तो इसे अंदर ले आओ, फिर बाहर जाए तो फिर अंदर ले, आखिर खड़ा हो जाएगा।
जब मन खड़ा हो गया, भीतर का पर्दा खुल जाए। बार बार अपनी तवज्जो को दोनों आंखों के बीच में खड़ा करो। आप कहते हैं दो चीजों की जरूरत है, एक बिरहा, प्रेम और शौक, दूसरी मेहनत। अगर मेहनत है प्रेम नहीं, या प्रेम है मेहनत नहीं, तो किसी काम की नहीं। मेहनत और प्रेम दोनों चीजों की जरूरत है। दुनिया भीतर की तरफ मेहनत करने से डरती। संसार के लिए मेहनत करने में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देना हो तो वह करने को राजी हो जाती, लेकिन भीतर के लिए, भीतर उतरने के लिए जरा मेहनत नहीं करती। पूरी ख्वाहिश हो, पूरी जरूरत हो तो बैठकर आंखों तक शरीर खाली हो सकता, ऐसे नहीं। यह प्रेम, प्यार और शौक का मजमून है, बातों का मजमून नहीं। कम खाना, कम सोना, रात को जागना, मेहनत करो, उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए संत जोर देते हैं कि सुबह उठकर भजन करो और शाम को भी भजन करो। यह हर एक कर सकता है, दुकानदार कर सकते हैं, जमींदार कर सकते हैं, मगर बिना भाग्य के होता नहीं। भाग्य यानी भीतर सबके यह प्यास नहीं होते। अधिकतर तो ऐसे ही जीव आते हैं जो कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। मन लगे इसके लिए ही गुरु सिमरन का अभ्यास देता है। हम सिमरन करते नहीं, हम तो सीधा यही कहने लग जाते हैं कि मन नहीं लगता। सिमरन करोगे तब कहीं जाकर मन लगना शुरू होगा। सिमरन ही नहीं करते तो कभी मन नहीं लगने वाला। मन का यही स्वभाव है। मन तो सिमरन के समय भी सिमरन नहीं करने दे। मन तो सिमरन के समय भी बाहर के ख्याल ही पैदा करेगा। अगर सिमरन के समय मन के पीछे लग गए तो बाहर ही बाहर रहे, फिर यही कहना पड़ेगा मन नहीं लगता। अगर सिमरन करते समय ध्यान सिमरन में रखा, तब फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि मन लगता नहीं। ध्यान सिमरन में हो तो मन लगना शुरू हो जाता। ध्यान होता है ख्यालों में, जुबान होती है सिमरन। ध्यान तो बाहर के ख्यालों में ही खो जाता। मन तो हमारे ख्याल को बाहर की तरफ ही ले जाए। फिर भला सिमरन में ध्यान लग कैसे पाए? फिर भला मन बंदगी में लगेगा कैसे? फिर मन टिकेगा कैसे? सिमरन पर ध्यान रखो, मन टिकना शुरू हो जाता। मन के ना लगने पर ध्यान रखा तो कभी सिमरन भी ना कर पाओगे और कभी मन टिक भी नहीं पाए। मन के ना लगने का कारण है कि बहुत से साधक ऐसे हैं जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी बंदगी में कोई प्रेम भाव नहीं होता। वे मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने भीतर कोई लक्ष्य खड़ा कर लिया है, उस लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते। बहुत से साधक प्रेम तो करते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, इसलिए उनका मन भीतर ठहर नहीं। मन को ठहराने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। मन ऐसे ही आसानी से नहीं ठहर जाता। अगर किसी ने यह समझ रखा हो कि गुरु से नाम लेकर, अभ्यास की युक्ति लेकर उसका मन ठहर जाएगा, तो इतनी आसान बात नहीं। मन को ठहराना हम पर निर्भर करता है कि क्या हम संसारिक ख्यालों से ऊब चुके हैं या नहीं। क्या हम संसारिक ख्यालों से परेशान हो गए हैं या नहीं। जो संसारिक ख्यालों से परेशान हो जाते हैं, संसार के मोह से दुखी हो जाते हैं, वे इन ख्यालों से परे होना शुरू कर देते। लेकिन करते वही हैं जिन्हें यह खबर लग जाती है कि ये विचार उनका अपना अस्तित्व नहीं। बहुत से जीव ऐसे हैं, अधिकतर तो ऐसे ही हैं, जो विचारों को ही अपना अस्तित्व समझ लेते हैं। उनके लिए विचार ही उनकी दुनिया है, विचार ही उनका जीवन है, विचार ही उनका संसार। उनका सारा संसार उनके विचारों में निर्मित हो जाता है और उनका पूरा जीवन उनके विचारों के अनुकूल ही ढलता चला जाता है। वे अपने विचारों के अनुसार ही अपनी पूरी जिंदगी बिताते। विचारों को जो अपना होना समझ ले, उसे सत्य की खबर कैसे लग सकती? जिसने सदगुरु की शरण में जाकर सदगुरु के सत्संग सुन सुनकर यह समझ लिया कि विचार उसका अपना होना नहीं है, उसका अपना होना इन विचारों से परे है, वह ही अपने असल अस्तित्व की खोज में निकलता। जब कभी उसे विचार भीतर दुख पहुंचाते हैं, तब वह इन विचारों से परे होने के लिए अपने आप की खोज करना शुरू कर देता। जो विचारों से अपना तादात्म्य जोड़ लेते हैं, वे जीवन भर मानसिक तनाव से भरे रहते हैं। उनके जीवन में मानसिक दुख अधिक होता है, मानसिक पीड़ा उन्हें बड़ी अनुभव होती है। विचारों को अपना होना समझ लोगे तो पीड़ा का अनुभव करोगे, क्योंकि विचार तो आए दिन बदलते चले जाते। विचार तो हमें कई कुछ दे देते हैं, कई कुछ हासिल करवा देते,
लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं होती। हम भी विचारों में मिलने वाले सुख को असल सुख समझ लेते। सुख वह होता भी नहीं। किसी के पास कार नहीं है तो विचारों में कार ले लेता है। किसी के पास मकान नहीं है तो विचारों में बड़ा मकान ले लेता। पर फिर भी वह सुख केवल और केवल विचारों में लिया गया है, उसका असल से कोई लेना देना नहीं होता। पर हम विचारों में सुख लेते हैं। लेने का कारण है, अगर असल जीवन में हमारे पास कुछ नहीं है और हमारे भीतर उसे पाने की चाह है, तो विचारों में हम उसकी पूर्ति कर सकते। यदि हमारे पास असल जीवन में धन नहीं है, तो हम विचारों में अपने आप को कितना ही अधिक धनी कर सकते हैं। किसी ऊंचे ओहदे के अधिकारी अपने को बना सकते हैं, पर उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। और हम भी इस ओर कभी गौर नहीं करते कि हम जिन ख्यालों में खोए हुए हैं, इनका सत्य से कोई लेना देना नहीं। हम इन ख्यालों से मिलने वाले सुख, इन विचारों से मिलने वाले सुख से तादात्म्य जोड़ बैठते हैं, जिस कारण हमें मानसिक तनाव उठाना पड़ता है, मानसिक दुख का सामना करना पड़ता है। अपने असल अस्तित्व की खबर लो, अपने असल अस्तित्व को जानो। ये विचार आपका अपना असल अस्तित्व नहीं। अगर अपने असल अस्तित्व की खबर लेनी है, अपनी आत्मा का अनुभव करना है, तो अपने ख्याल को दोनों आंखों के बीच में इकट्ठा करो। जब ख्याल को अपनी दोनों आंखों के बीच में इकट्ठा करोगे, भीतर का पर्दा खुल जाएगा। जब पर्दा खोलकर ऊपर जाओ तो आगे तीसरा तिल मिलेगा, जिसे मुसलमान फकीर नुक्ता-ए सवेदा कहते हैं, हिंदू अष्टदल कवल या शिव नेत्र कहते हैं। वहां जोत दिखाई देगी। उस जोत में गुरबानी है, उस जोत में नाम है। जब आप उसे सुनोगे, मन वश में आ जाएगा। मन को वश में करने की दुनिया में और कोई दवा नहीं, न जप, न तप, न तीर्थ, ना ही और किसी तरह का कर्म का। अगर है तो केवल एक ही दवा है, और वह दवा हमारे भीतर ही मौजूद है। वह नाम की दवा है। अगर हिंदुओं ने खाई तो वही खाई, अगर मुसलमानों ने खाई तो वही खाई, अगर किसी और कौम ने खाई तो वही खा। उस दवा को खाकर ही सबका मन वश में आया है। जिसने भीतर उस नाम की दवा को नहीं चखा, जिसने भीतर नाम की उस दवा को नहीं खाया, उसका मन वश में नहीं आता। फिर चाहे वो अनेकों तरह के कर्मकांड करता रहे, अनेकों तरह के उपाय करता रहे, अपने मन को वश में करने का। मन को वश में करने का जो सबसे सरल मार्ग है, वह नाम की दवा खा लेना। जब तक मन वश में ना आया, तब तक रूह आजाद ना हो सकेगी, रूह कैदी बनकर ही रह जाएगी। जब मन वश में आ गया तो रूह आजाद हो गई, रूहानी मंडलों की यात्रा शुरू हो गई। लेकिन इस मन को वश में करना बड़ा ही आवश्यक है। मन हमारा वश में नहीं, इसलिए तो ध्यान में नहीं लगता, इसलिए तो बंदगी में नहीं लगता। मन यदि हमारे वश में हो, तब फिर हमें कभी यह कहने की नौबत नहीं आएगी कि भजन तो करना चाहते हैं, ध्यान तो करना चाहते हैं, पर मन नहीं लगता। मन के ना लगने का एक ही कारण है कि हम मेहनत नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते। हो सकता है हमने यह समझ लिया है कि नाम लेकर यह मन काबू में आ जाता, गुरु से अभ्यास लेकर मन काबू में आ जाता। पर ऐसी गलतफहमी के हमें शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करना कोई आसान काम नहीं है, इतनी आसान बात नहीं। अगर इतनी ही आसान बात होती तो गुरु की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर इतनी ही आसान बात होती तो इतने समय के लिए ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बंदगी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब मन वश में आ जाता है तब ध्यान करना नहीं पड़ता, तब ध्यान होता है। अभी हमारा मन वश में नहीं है, इसलिए हमें ध्यान करने का उपदेश दिया जाता। अभी हमारी सुर्त यानी रूह मन के अधीन है, आगे मन इंद्रियों के अधीन है। जो इंद्रियां चाहती हैं खींच कर ले जाती हैं। आंखों की इंद्रियां सुंदर सुंदर रूप की तरफ ले जाती हैं, जुबान की इंद्री अच्छे अच्छे खानों की तरफ ले जाती है, कानों की इंद्री सुंदर सुंदर रागों की तरफ ले जाती है। इसी तरह बाकी की इंद्रियां भी अपने अपने स्वादों के लिए खींच कर ले जाती। मन के साथ आत्मा को भी जाना पड़ता है। आत्मा की भी मिट्टी पलीत होती है। जब मन वश में हो गया, इंद्रियां वश में हो गई, तो आत्मा आजाद हो गई। इसके ऊपर चढ़ी सारी की सारी मैल उतर गई। मन के वश में होने का यह अर्थ है कि आत्मा 84 लाख योनियों की कोठरियों में से निकलकर हमेशा के लिए आजाद हो जाए। फिर इसे जन्म मरण के चक्कर में न भटकना पड़े,
नए नए जामों में ना भटकना पड़े। रूह यानी सूरत ने उस बाग या शब्द को पकड़ लिया तो फिर मंजिल दर मंजिल सहस्दल कमल तक पहुंच जाओगे, फिर अपने सच्चे घर सचखंड में पहुंच जाओगे। जब तक रूह ने भीतर मौजूद उस शब्द को ना पकड़ा तब तक कि हम मन वश में ना आएगा। जब तक कि हम मन वश में ना आया तब तक अपने सच्चे घर की खबर ना लग सकेगी, क्योंकि मन बार बार ख्याल को बाहर की तरफ ले जाएगा। सच्चे घर की खबर, उस मालिक की खबर तो तभी लग सकती है जब ख्याल भीतर ठहर जाए, जब हम अपने भीतर जो अदृश्य जगत छिपा है उसे देखने में समर्थ हो जाए। अभी हम समर्थ हैं केवल इस भौतिक जगत को देखने। हमारे भीतर जो जगत छिपा है वह हमें नजर नहीं आता। हम देखना भी चाहें तब भी हमें अंधकार से अधिक कुछ नजर नहीं आता। अदृश्य जगत और रूहानी मंडलों की बात तो दूर है, खंड ब्रह्मांडों की बात तो दूर है, हमें तो अपने भीतर ज्योत भी नजर नहीं। अंधकार के सिवाय हमें आंख बंद करके और कुछ नजर नहीं आता। जब तक हम प्रेम भाव से और सच्ची मेहनत से मन को भीतर ठहराने का प्रयास नहीं करेंगे, अपने ख्याल को दोनों आंखों के बीच में इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ना तो हमें प्रकाश की झलक मिलने वाली है, ना नाम की खबर मिलने वाली। अदृश्य जगत, रूहानी मंडलों, खंड ब्रह्मांडों की बात तो फिर बड़ी दूर हो जाए। भीतर की ज्योत का दर्शन ही कर लिया जाए तो हमारे दुखों का नाश होना शुरू हो जाए, हमारा मन वश में आना शुरू हो जाए, हमारी रूह आजाद हो जाए। जब तक रूह मन के अधीन है, मन से आजाद नहीं हुई, हम रूहानी मंडलों की यात्रा नहीं कर सकते। सदगुरु इसी कारण हमें बार बार समझाते हैं कि भाई अपने ख्याल को पहले तीसरे दिल पर पक्का तो करो, अपने मन को पहले इसके स्थान त्रिकुटी पर वापस ले तो आओ, तब कहीं जाकर रूहानी मंडलों की यात्रा शुरू होगी। यात्रा करना चाहते हैं हम रूहानी मंडलों की, लेकिन हम अपने मन को इसके स्थान त्रिकुटी पर ठहरा नहीं पाते। जो साधक अपने मन को भीतर ठहरा नहीं पाते, जिनका मन बार बार बाहर की तरफ जाता है, उन्हें अपनी रूह की ही खबर नहीं लग पाती, रूहानी मंडलों की तो क्या खबर लग सकती। जिन्हें रूह की खबर नहीं, रूहानी मंडलों की यात्रा नहीं कर सकती। रूह रूहानी मंडलों की यात्रा कर सकती, यह देह रूहानी मंडलों की यात्रा नहीं कर सकती। यह देह तो इस भौतिक जगत का हिस्सा, रूह रूहानी मंडलों की यात्रा पर जा सकती है, लेकिन पहले रूह की खबर तो हो। हमें तो रूह का कोई अनुभव नहीं, अपनी आत्मा का ही कोई अनुभव नहीं। हमारे इस देह के भीतर जो आत्मा मौजूद है वही हमारा असल अस्तित्व है, लेकिन हमें अपने असल अस्तित्व की कोई खबर नहीं। या तो हम देह से चिपक गए हैं या हमने विचारों को अपना अस्तित्व समझ लिया है। कुछ हैं जो देह के तल तक ही सीमित रह जाते हैं, उनका पूरा जीवन अपने आप को देह मानने में गुजर जाता है। कुछ हैं जो मन तक ही सीमित रह जाते हैं, विचारों तक ही सीमित रह जाते हैं, उनका पूरा जीवन अपने आप को विचार मानने में ही गुजर जाता है, अपने आप को मन समझने में ही गुजर जाता है। रूह को पकड़ा तो रूह की यात्रा, मन को पकड़ा तो मन की यात्रा। मन की यात्रा संसार की यात्रा, मन बाहर की तरफ ले जाता। क्योंकि मन अभी वश में नहीं है, इसलिए हमें भीतर की कोई खबर नहीं लग पाती, रूह की कोई खबर नहीं लग पाती। रूह की खबर लग जाए तो रूहानी मंडलों की यात्रा शुरू हो जाती। अपनी रूह की खबर लो, अपने ख्याल को दोनों आंखों के बीच में इकट्ठा करो, अपने मन को भीतर ठहराओ। मेहनत तो करनी ही होगी, कोशिश तो करनी ही होगी, मामला इतना आसान नहीं। मन बार बार बाहर की तरफ खींच कर ले जाएगा, इसे बार बार खींचकर भीतर की तरफ लो। इसे जोर जबरदस्ती खींचकर भीतर नहीं लाया जा सकता। यदि इसे जोर जबरदस्ती भी भीतर नहीं लाया जा सकता तो फिर हम क्या करें कि यह भीतर ठहरे, क्योंकि प्यार से ठहराने पर तो यह ठहरता नहीं, जोर जबरदस्ती की नहीं जा सकती। हमें गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन का जाप करना चाहिए और हमें अपना ध्यान गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन के शब्दों पर रखना चाहिए। हमारी भूल क्या है कि हम सिमरन करते समय भी अपना ध्यान विचारों पर ही रखते, जिस कारण मन बार बार बाहर की तरफ भटकता है, हमें बाहर की ओर खींच कर ले जाता। सिमरन करते समय अपना पूरा ध्यान गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन के शब्दों में लगा। जब आप पूरा ध्यान सिमरन के शब्दों में लगाएंगे, जब आप अपने मन को गुरु द्वारा दिए सिमरन में लगाएंगे,
तब आप पाएंगे कि एक शब्द का उच्चारण करना भी बड़ा कठिन हो जाता है। मन तिलमिला जाता है। सिमरन के दूसरे शब्द तक पहुंचना भी बड़ा कठिन हो जाता है। जब हम अपना पूरा ध्यान सिमरन में लगाते हैं तब कहीं जाकर पता चलता है सिमरन में कितनी ताकत है। जब तक हम अपने ध्यान को मन में लगाए हुए हैं, जुबान को सिमरन में, तब तक सिमरन के शब्दों की ताकत का कोई अनुभव नहीं हो पाता। अपना पूरा ध्यान सिमरन में लगा दीजिए। जब आप भजन में बैठते हैं तब अपना ध्यान इन विचारों की तरफ नहीं रखना है, बल्कि गुरु द्वारा दिए सिमरन में लगा दें। मन अपने आप ही वश में आना शुरू हो जाता है। गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन में भी इतना खिंचाव, इतना आनंद है कि वह मन को भीतर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। मन को भी गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन में रस आना शुरू हो जाता है। मन खुद से सिमरन में नहीं लगता है। सिमरन करोगे तो मन लगना शुरू हो जाए। मन का लगना तो फल है, सिमरन तो करना ही पड़ेगा। सिमरन को पहले रखना, मन को पहले मत रखना। यह मत कहना कि मन नहीं लगता इसलिए सिमरन नहीं हो। सिमरन करना, मन लगना शुरू हो जाएगा। हम पहले ही मन को पकड़ लेते। भजन हम करते नहीं, ध्यान हम करते नहीं, हम केवल यही कहते हैं कि मन नहीं लगता, करें तो करें कैसे। करो, मन लगना शुरू हो जाए। नहीं करोगे, मन नहीं लगे। मन को लगाने के लिए ही सिमरन करने का अभ्यास किया जाता है। यदि हम सिमरन ही ना करें तो फिर मन लगेगा कैसे। मन के लगने की फिक्र पहले मत करना। पहले तो यही फिक्र करना कि सिमरन कर पाए या नहीं कर पाए। जिस दिन ढंग से सिमरन कर पाओगे, जिस दिन रोए रोए में भीतर सिमरन के शब्द गूंजने शुरू हो जाएंगे, उस दिन पाओगे कि मन ठहर गया, मन लग गया। फिर खुद ही भजन करने में आनंद आना शुरू हो जाएगा, खुद ही ध्यान करने में आनंद आना शुरू हो जाएगा। आप समझाते हैं हमारी आत्मा के ऊपर ना सिर्फ यह स्थूल शरीर है, बल्कि इसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी है, यानी हमारा मन। फिर उसके अंदर कारण शरीर। इसी तरह 25 प्रकृतियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, कई पर्दे हैं। जब तक सारे पर्दे ना उतर जाएं, मुक्ति नहीं हासिल होती। जब तक हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इस देह और इस मन से ऊपर नहीं उठ जाते, तब तक मुक्ति हासिल नहीं हो पाती। जब तक हमारा तादात्म्य मन से है, देह से है, हम इस भौतिक जगत में ही कैद रह जाए। हम इस संसार से ऊपर न उठ सकेंगे। हम 84 के चक्कर से बाहर ना निकल सकेंगे। जब तक रूह मन के अधीन है, मन ने इसे बंदर की तरह कैद किया हुआ। इसी कारण से रूह की अपनी मिट्टी भी पलीद होती। वरना अगर यह अपने ऊपर चढ़े पर्दे उतार दे तो अपने पूरे प्रकाश, पूरी ताकत में जाहिर हो जाए। हमें अभी अपनी आत्मा के प्रकाश की कोई खबर नहीं। हमें अभी उस ताकत की कोई खबर नहीं जो हमारे इस देह के भीतर मौजूद है। हमारे भीतर जो डर है, जो कमजोरी है, जो घबराहट है, यह तब तक दूर नहीं होती जब तक हमें भीतर की ताकत हासिल न हो जाए। भीतर की ताकत आत्मा से जुड़कर हासिल होती है, क्योंकि आत्मा के पास ही परमात्मा की ताकत है। जो आत्म स्वरूप हो जाते हैं वे निडर हो जाते हैं। वे फिर इस संसार में निडरता से जीते हैं। वे इस संसार में एक अलग ही ताकत को लेकर जीवन जीते हैं। उस ताकत का अनुभव केवल उन्हीं को हो पाता है जिन्होंने अपनी आत्मा से तदात्म को जोड़ा, जिन्होंने मन से ही तदात्म को जोड़ा। वे मन के ही जाल में फंसे रह जाते। वे मन के कहे ही खाते पीते हैं और मन के कहे ही जीवन बिता देते। उनका जीवन उनके अपने वश से बाहर चलता चला जाता। केवल वही अपने जीवन के मालिक बन पाते हैं जो आत्म स्वरूप होकर जीते हैं। जो विचार को अपना अस्तित्व मान बैठा है, मन को अपना अस्तित्व मान बैठा है, वह अपने जीवन का मालिक नहीं। वह पाएगा कि उसका अधिक जीवन तो उसके विपरीत ही चलता रहा। उसका अधिकांश जीवन तो उसके बस से बाहर ही रहा। केवल उन्हीं का जीवन उनके बस में है, उनके हाथ में है, जिन्होंने अपने भीतर छिपी हुई आत्मा को प्रकट कर लिया। आप कहते हैं रूह तो है सतनाम की अंश, प्रकाश से भरी हुई और ताकतों से भरी हुई। लेकिन अभी रूह कभी काम में पड़ी हुई है, कभी क्रोध में पड़ी हुई है, कभी अहंकार में पड़ी हुई है। इसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। फिर यह मालिक की याद में कैसे लग सकती। इसके ऊपर स्थूल, सूक्ष्म और कारण गिलाफ चढ़े हुए हैं।
जब तक 5 नुक्तों, 25 प्रकृतियों, तीनों गुणों, मन और माया के पर्दे न उतर जाएं, इसको अपनी खबर नहीं होती, हमें रूह का पता नहीं चलता। यह रूह रूपी तोता जो इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद है और तरह तरह की बोलियां बोलता है, इसके आजाद होने का एक ही तरीका है कि यह इस शरीर रूपी पिंजरे के भीतर सच्चे नाम की खोज कर, मालिक की खोज कर, भीतर गूंजते नाम से जुड़कर इस देह के पिंजरे से मुक्ति होती। वरना यह देह का पिंजरा हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में भटकाता रहता। बार बार हम 84 के चक्कर में धक्के खाते फिरते। बार बार हम संसार में आते हैं, संसार के दुखों का बोझा उठाते। 25-30 की उम्र आते आते ही संसारिक बोझा, संसारिक दुख इतना अधिक हो जाता है कि हमारी हालत दोबर हो जाती। हमें कहीं चैन नहीं पड़ता, हम हर पल दुख में जीते हैं, बेचैनी में जीते। हमारी यह हालत देखकर, हमें इतना दुख में देखकर, वह परमात्मा संतों का चोला पहनकर हमारे बीच में आता है और हमें सत्संग के जरिए भीतर के रहस्यों के बारे में समझाता है, सत्य की खबर देता, जीवों को चिताता है कि यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं। मगर जीव किसी कामिल महात्मा के सत्संग में जाता ही नहीं। जीव तो उन्हीं सत्संगों में जाते हैं जहां उनके संसारी काम का सवर सके, जहां भीतर के रहस्य की खबर मिलती हो, जहां आत्मा से जुड़ने का उपदेश मिलता हो। वहां जीव कहां जाते हैं, उन बातों को जीव कहां सुनते। अगर जाता भी है तो सत्संग में नहीं बैठता। अगर सत्संग में भी बैठ जाए तो मन बाहर जंगलों में, खेतों में, बाजारों में, बेटे बेटियों में और अन्य दुकानदारी के धंधों में भटकता फिरता है। सत्संग में ध्यान जरा भी नहीं होता। शरीर सत्संग में होता है, मन बाहर भटकता फिरता है पूरी दुनिया, घर में, दुकान। संतों के सत्संग में हर किस्म के आदमी आते। कोई तो जूते चुराने आते हैं, कई मेला देखने आते हैं, कई महात्मा भी आते हैं। सत्संग में आकर हमें चाहिए कि सत्संग का एक एक लफ्ज हमारे अंदर जाए। हम ध्यान पूर्वक गुरु द्वारा दिए जा रहे उपदेश को सुने। यदि ध्यान पूर्वक सुनेंगे नहीं तब फिर समझ नहीं आ सकेगा। यदि ध्यान देकर सुनेंगे तो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। समझ में आ जाए तो फिर भीतर की यात्रा आसान हो जाती। पर मन सुनने नहीं देता, जिस कारण समझ में कुछ लगता नहीं। फिर भीतर की यात्रा करना बड़ा ही कठिन मालूम पड़ता। ध्यान पूर्वक सत्संग को सुनो, ध्यान पूर्वक सत्संग को समझो। धीरे धीरे जैसे जैसे निरंतर सत्संग सुन के भीतर के जगत के बारे में, भीतर के बारे समझ विकसित होना शुरू होगी। फिर कहीं जाकर भीतर के रहस्यों की खबर लगनी भी शुरू हो जाएगी। जीवन में अनुभव मिलने शुरू हो जाए। जब तक समझ विकसित ना हुई, जब तक भीतर के रहस्यों को समझा नहीं, तब तक अनुभव में प्रवेश नहीं करो। रहस्यों को समझो। सत्संग में जो उपदेश दिए जा रहे हैं, सद्गुरु किस तल की बात कर रहे हैं, भीतर क्या होता है, किस आत्मा की बात कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक सत्संग को सुनो। कैसे उस आत्मा तक पहुंचना है उसे समझो। फिर कहीं जाकर भीतर उतर सको। हम सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जिस कारण भीतर उतर नहीं पाते। फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं कि जीवन में दुख बढ़ा। दुख होगा ही। जब तक जीव बाहर ही बाहर संसार में भटक रहा है, दुख होगा ही। क्योंकि मनुष्य का असल लक्ष्य इस संसार में जो पैदा हुए हैं, उनका असल लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य उस परमात्मा में ही समाना। चाहे इस जन्म में समा जाओ, चाहे अगले जन्म में समाओ या कई जन्मों के बाद समाओ, लेकिन जो असल लक्ष्य है वह उस परमात्मा में समाना ही है। जब तक उस परमात्मा में समाए नहीं, इस संसार में आते रहोगे और इस संसार में सिवाय दुख के कुछ मिलने वाला नहीं। अपने सच्चे घर लौट जाओ, फिर दुख नहीं होगा। सच्चे घर की खबर नहीं लगती। सच्चा घर क्या है, कौन सा है, इसका कुछ समझ नहीं आता। समझ आएगा कैसे? मन तो भटकता है बाहर, हम बैठे होते हैं सत्संग। जब तक हमने सत्संग को ध्यानपूर्वक समझा नहीं, कहाँ हमें सच्चे घर की खबर लगेगी, कैसे हमें सच्चे घर की खबर लगेगी, कौन सा हमारा सच्चा घर है, तब तक हम अपने सच्चे घर पहुंच भी नहीं सकते। पहले हमें अपनी समझ को विकसित करना होगा अंत के जगत के प्रति।
भीतर के रहस्यों के प्रति। अभी हमारी समझ बाहर के जगत के प्रति विकसित हुई है। जिस दिन हमारी समझ भीतर के रहस्यों के प्रति विकसित होती है, उस दिन फिर कहीं जाकर हम भीतर की यात्रा पर चलना शुरू करते हैं और हमें भीतर की यात्रा पर अलग अलग अनुभव होते हैं। हमें अनुभव तक पहुंचना है, क्योंकि केवल अनुभव ही है जो हमारे साथ जा सकता है। अनुभव होगा तब कहीं जाकर हमें विश्वास होगा। जब तक अनुभव नहीं हुआ, चाहे हम कितना ही समझते रहें, कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लें, हमें सत्य की खबर नहीं लगेगी। सत्य का अनुभव होना और बात है, सत्य की समझ इकट्ठी कर लेना और बात है, सत्य का ज्ञान इकट्ठा कर लेना और बात है। समझ को विकसित करो, सत्य के प्रति ज्ञान इकट्ठा करो, ताकि उस सत्य के अनुभव तक पहुंच सको। लेकिन ज्ञान को ही सत्य मत समझ ले। जो ज्ञान को सत्य समझकर बैठ जाते हैं, उनकी रूहानी यात्रा पूरी नहीं हो पाती। उनका अपना ज्ञान ही उनकी यात्रा में बाधा बन जाता। भीतर के प्रति अपनी समझ को इस कदर विकसित करना है कि यह भी समझ में आ जाए, समझ छोड़े बिना अनुभव नहीं होने। हम अपनी समझ को छोड़ते नहीं, जिस कारण हमें अनुभव नहीं हो पाता। स्मरण रहे, जब तक हमें अनुभव नहीं हुआ, भीतर कुछ मालूम नहीं पड़ा, कोई धुन सुनाई नहीं पड़ी, भीतर प्रकाश नजर नहीं आया, या भीतर आनंद का अनुभव नहीं हुआ, तब तक हम विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि हमारे इस देह के भीतर परमात्मा छिपा हुआ है, आनंद मौजूद है। तब तक हम बाहर ही बाहर परमात्मा को खोजते रहेंगे, बाहर ही बाहर आनंद की खोज करें। भीतर उतरे, अनुभव में प्रवेश करें। अनुभव में प्रवेश करने के लिए अपने मन को बाहर भटकने से रोकें, भीतर ठहराएं, गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करें। जब आप ध्यान पूर्वक सच्चे हृदय से गुरु द्वारा दिया सिमरन करते हैं, मन ठहरने लगता है। अनुभव में प्रवेश करने के लिए अपने ख्याल को दोनों आंखों के बीच में इकट्ठा करके गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करें। प्यारी संगत जी, सिमरन करते समय यह ख्याल रखें कि ध्यान सिमरन में हो। हमारा ध्यान अक्सर मन में चला जाता है, विचारों में चला जाता है, जिस कारण हमें सिमरन द्वारा कोई फल हासिल नहीं हो पाता। सिमरन करने के बावजूद भी फिर हमारा मन ठहर नहीं पाता। पहले तो इस बात की ही फिक्र रखनी है कि क्या हमने सच्चे हृदय से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से सिमरन किया या नहीं किया। पहले इस बात की फिक्र नहीं पकड़ लेनी है कि मन ठहर नहीं रहा तो सिमरन करें तो करें कैसे। मेहनत करो, सिमरन करो, ध्यान सिमरन में लगाओ, मन ठहरना शुरू हो जाए। स्मरण यही रखो कि ध्यान सिमरन में हो, ध्यान विचारों में ना भटकता। अपने मन को सिमरन में लगाओ, अपने पूरे प्राणों को सिमरन में लगाओ। जब पूरे प्राण लगा दोगे सिमरन के शब्दों को दोहराना, तब कहीं जाकर भीतर कोई रूपांतरण आना शुरू होगा। तब कहीं जाकर मन सिमरन के शब्दों को पकड़ेगा और बाहर भटकना बंद कर देगा, बाहर के ख्याल पैदा करने बंद कर देगा, भीतर गुरु को याद करना शुरू कर देगा। मन को सिमरन में लगा, निरंतर ध्यान करें, निरंतर बंदगी में बैठे। जो सच्चे हृदय से मालिक को याद करते हैं और उस मालिक को पाने के लिए मेहनत भी करते, मालिक उन पर अवश्य बख्शिश करता है। मालिक उनका हर पल साथ निभाता। उस मालिक से जुड़े, सच्चे हृदय से उसे याद करें, फिर जीवन में किसी तरह का कोई दुख नहीं रह जाए। दुख में ही जीवन को ना बिताएं। जीवन बड़े ही सुख से भरा हुआ है और वह सुख इस देह के ही भीतर मौजूद है। उस सच्चे सुख की खोज करें। आज का यह सत्संग यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप आज के इस सत्संग को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शब्दों सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी।